नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे एक ऐसी बात पर जो शायद आपने कभी ठीक से महसूस नहीं की। हम सबके अंदर एक अंधेरी परछाई होती है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हम उसे नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि हम डरते हैं उसे जानने से। ये परछाई हमारी वो भावनाएं होती हैं जिन्हें हम छुपाते हैं, जो हमें कमज़ोर महसूस कराती हैं। लेकिन क्या होता अगर हम इस परछाई को समझें? क्या अगर यही हमारी असल ताकत बन जाए? आज हम जानेंगे शैडो वर्क के बारे में। ये क्या है, क्यों ये ज़रूरी है और इसे कैसे अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए, इस गहरे सफ़र पर हम साथ चलते हैं और याद रखें, जहाँ गहरी बातें होती हैं वहीं असली समझ आती है। यही है अनस्पोकन रियल्म। हमारे अंदर जो शैडो होती है वह केवल एक शारीरिक परछाई नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जिसे हम आम तौर पर नज़रअंदाज करते हैं। यह हमारी छुपी हुई इमोशंस, थॉट्स और अनुभवों का एक संग्रह होती है जिन्हें हम अक्सर खुद से छुपाने की कोशिश करते हैं। बचपन से हम सीखते हैं कि कुछ इमोशंस जैसे गुस्सा, डर, नफरत या दूसरों से हीनता का एहसास दिखाना गलत है। इन्हें हम अपने कॉन्शियस माइंड से दबा देते हैं और ये सब चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, जहाँ ये हमारी शैडो का हिस्सा बन जाती है। हमारी शैडो केवल नेगेटिव ट्रेट्स का प्रतीक नहीं है। इसमें हमारे पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं जिन्हें हम अनजाने में नकार देते हैं। जब हम अपनी शैडो से भागते हैं तो हम अपनी असली ताकत से खुद को वंचित करते हैं। लेकिन जब हम अपनी शैडो का सामना करते हैं तो हम न केवल अपनी वीकनेसेस को समझ पाते हैं, बल्कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स को भी पहचान सकते हैं। मान लीजिए आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप उसे कभी बाहर नहीं आने देते, आप उसे सप्रेस कर देते हैं। ये गुस्सा आपकी शैडो का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब आप इस गुस्से को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि यह एक नेचुरल इमोशन है, तो आप इसे कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गुस्सा आपको किसी गलत को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकता है। शैडो वर्क का असली उद्देश्य यही है कि हम अपनी सभी इमोशंस को एक्सेप्ट करें और उन्हें अपनी पावर के रूप में इस्तेमाल करें। हमारी शैडो न केवल नकारात्मक गुणों का ही प्रतीक हो सकती है, बल्कि हमारी छुपी हुई टैलेंट्स और स्ट्रेंथ्स का भी प्रतीक हो सकती है। कई बार हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को छुपा लेते हैं और खुद को लिमिट कर लेते हैं। जब हम अपनी शैडो को एम्ब्रेस करते हैं तो हम अपने असल रूप को पहचानते हैं और खुद को पूरी तरह से जान पाते हैं। शैडो वर्क हमें यह सिखाता है कि हमारी शैडो को नकारने से हम खुद को पूरी तरह से जान नहीं पाते। हमें अपनी शैडो को समझकर उसे इंटीग्रेट करना होता है, ताकि हम अपनी पूरी पावर को महसूस कर सकें। यही असली सेल्फ अवेयरनेस है और यही हमें जीवन में बैलेंस और फुलफिलमेंट प्राप्त करने में मदद करता है। आपने सुना होगा कि अंधेरे के बिना रोशनी नहीं होती। ठीक वैसे ही शैडो वर्क के बिना हम अपनी पूरी आत्मा को नहीं समझ सकते। जब हम अपनी शैडो से भागते हैं तो हम केवल अपने अंधेरे पक्ष को नकारते हैं, लेकिन यह अंधेरा ही है जो हमें अपनी असली पहचान से जोड़ता है। शैडो वर्क का मुख्य उद्देश्य इस अंधेरे से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना है। Why is shadow work important? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है। जवाब सीधा है, हमारी छुपी हुई भावनाएं, हमारे डीप रूटेड फियर्स और हमारी रिप्रेस्ड डिजायर्स अक्सर हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करती हैं। अगर हम इनसे भागते हैं तो ये भावनाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दबकर हमारे बिहेवियर और डिसीजंस को प्रभावित करती रहती हैं। मान लीजिए, अगर आपने कभी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया तो हो सकता है कि आप हर वक्त दूसरों को दोष देने का हैबिट बना लें। यही वो असर है जो हमारी दबी भावनाओं का होता है। इन अनजाने भावनाओं को पहचान कर ही हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपनी छाया को स्वीकार करते हैं तो हम उस शक्ति को महसूस करते हैं जो हमें अपने असल रूप को जानने में मदद करती है। शैडो वर्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यह हमें सेल्फ अवेयरनेस की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है। जब हम अपनी गलतियों, डर और कमज़ोरियों से भागते हैं तो हम अपनी पोटेंशियल को कभी नहीं पहचान पाते। लेकिन जब हम अपनी शैडो से मिलकर उसे समझते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। यह हमें अपने सेल्फ एस्टीम को सुधारने का और अपने जीवन में इनर पीस लाने का मौका देता है। शैडो वर्क हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने डर से भागने के बजाय उसे कन्फ्रंट करें।
डर हमेशा हमारे अंदर के सबसे गहरे सवालों का जवाब देता है। यही डर हमें यह बताता है कि हमें क्या बदलने की ज़रूरत है, क्या सुधारने की ज़रूरत है। जब हम इन डर से भागते नहीं बल्कि उन्हें समझते हैं, तो हम अपने जीवन में ग्रोथ और हीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। शैडो वर्क एक गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रक्रिया है जो हमें अपनी छिपी हुई भावनाओं, डर और कमजोरियों से जुड़ने का मौका देती है। यह हमें अपनी असल पहचान से जोड़ती है और जीवन में संतुलन और आत्मविश्वास लाने का एक रास्ता खोलती है। आइए जानते हैं कि इस प्रक्रिया को कैसे अपनाया जा सकता है। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। शैडो वर्क की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। इसका मतलब है कि हमें अपनी हिडन इमोशंस और फियर्स को पहचानना और समझना होता है। ये सबसे पहला कदम है, क्योंकि जब हम अपनी छिपी भावनाओं को पहचानते हैं तो हम अपनी शैडो से जुड़ने में सक्षम होते हैं। ये हमें समझने में मदद करता है कि हम किन चीज़ों से भाग रहे हैं या किन बातों को नकार रहे हैं। स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। एक बार जब हम अपनी शैडो को पहचान लेते हैं तो अगला कदम है उसे एक्सेप्ट करना। इसका मतलब है कि हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं और डर को भी खुद का हिस्सा मानना होगा। हमारी शैडो में कोई बुरी बात नहीं होती। इसे स्वीकार करने से हम अपनी कमजोरियों के साथ शांति से जीने में सक्षम होते हैं। भावनाओं का प्रकट करना, इमोशनल एक्सप्रेशन। अगला कदम है अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना। हम इन भावनाओं को जर्नलिंग, आर्ट या थेरेपी के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। जब हम अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हम खुद को हल्का और सशक्त महसूस करते हैं। एकीकरण, इंटीग्रेशन। शैडो वर्क का अगला कदम है अपनी शैडो को अपने जीवन का हिस्सा बनाना। इसे इंटीग्रेट करने का मतलब है अपनी कमजोरियों को सकारात्मक दिशा में इस्तेमाल करना। यह कदम हमें अपनी फुल पोटेंशियल को पहचानने में मदद करता है। माफ़ी, फॉरगिवनेस। अंत में हमें अपनी गलतियों को माफ़ करना चाहिए। जब हम खुद को माफ़ करते हैं तो हम आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन पा सकते हैं। शैडो वर्क की यह यात्रा हमें अपनी असली पहचान से जोड़ने और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है। हमने शैडो वर्क के शुरुआती कदमों के बारे में जाना और समझा कि कैसे यह प्रक्रिया हमें खुद के गहरे हिस्सों से अवगत कराती है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी आपके फैसले या प्रतिक्रियाएं किसी अनदेखे कारण से प्रभावित होती हैं? ये संकेत हो सकते हैं कि आपकी शैडो आपके ऊपर नियंत्रण पा रही है। जब हम अपनी शैडो को अनदेखा करते हैं या उसे स्वीकार नहीं करते, तो ये हमारे जीवन में कई तरह से अपना प्रभाव दिखाती है। सबसे पहले ये हमारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए, क्या आप अक्सर बिना सोचे समझे गुस्से में आ जाते हैं? क्या आपको अचानक से किसी व्यक्ति के प्रति नफरत महसूस होती है जब आपको खुद नहीं पता होता कि क्यों? ये सब शैडो के प्रभाव हो सकते हैं। इसके अलावा शैडो के नियंत्रण में होने पर हम अपने डर और असुरक्षा को बाहर लाने से डरते हैं। हम इन भावनाओं को छिपाने के लिए अपनी सोच और व्यवहार को बदल सकते हैं। हम तब अपनी आंतरिक शक्ति को छुपा लेते हैं और खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं। शैडो हमें हमारे असली डर और भावनाओं से भागने की आदत डाल देती है, जिससे हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। एक और महत्वपूर्ण संकेत ये है कि शैडो के नियंत्रण में रहते हुए हम पुराने पैटर्न्स में फंस जाते हैं, जैसे रिश्तों में बार बार वही गलतियां करना। क्या आप लगातार एक ही तरह की नकारात्मक परिस्थितियों में फंस जाते हैं? यह आपकी शैडो का कार्य हो सकता है, जो आपको उन पुराने अनुभवों के चक्र में बंद किए रखती है। इन संकेतों को पहचान कर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और शैडो वर्क को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। ये पहचानना कि हमारी शैडो हमें नियंत्रित कर रही है, पहला कदम है अपने अंदर की शक्ति और आत्म स्वीकृति की ओर। जब हम अपनी शैडो से सामना करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, तो यह प्रक्रिया हमें केवल अपने डर और अवचेतन भागों से मुक्त नहीं करती, बल्कि हमें गहरे और स्थायी मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक लाभ भी देती है। शैडो वर्क का असली फायदा तब होता है जब हम इसे पूरी तरह से समझने और अपनाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। पहला बड़ा लाभ यह है कि यह हमें सेल्फ अवेयरनेस प्रदान करता है। जब हम अपनी शैडो को पहचानते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से समझ पाते हैं और हम ये जानने लगते हैं कि हमारे कुछ फैसले और प्रतिक्रियाएं
हमारे अवचेतन विचारों और भावनाओं से प्रेरित होती हैं। इससे हमें अपनी असली इच्छाओं, डर और कमजोरियों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, जो हमें मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। दूसरा बड़ा लाभ इमोशनल हीलिंग है। जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं और अनुभवों का सामना करते हैं तो यह हमें पुराने दर्द और आघात को ठीक करने का अवसर देता है। अपनी शैडो के साथ काम करने से हम उन घावों को खोल सकते हैं जिन्हें हमने लंबे समय से बंद रखा है। ये न केवल हमें पुराने आघात से मुक्त करता है, बल्कि हमें अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने और स्वीकार करने की क्षमता भी देता है। इसके अलावा शैडो वर्क हमारे रिलेशनशिप्स में भी सुधार करता है। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को समझने लगते हैं तो हम दूसरों के साथ स्वस्थ और सच्चे रिश्ते बना सकते हैं। हमारी शैडो अक्सर हमारे रिश्तों में नकारात्मक पैटर्न पैदा करती है, जैसे असुरक्षा, भय और गलतफहमियां। जब हम इन पैटर्न्स को पहचानते हैं और उनका समाधान करते हैं तो हम एक मजबूत और सच्चे संबंधों की ओर बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि शैडो वर्क हमें पर्सनल ग्रोथ में मदद करता है। यह हमें अपने सबसे गहरे हिस्सों को स्वीकारने और उन्हें अपने जीवन में एकीकृत करने का अवसर देता है। जब हम अपनी शैडो को गले लगाते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर पाते हैं और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यह हमें आत्मविश्वास, संतुलन और गहरी आत्मस्वीकृति प्रदान करता है। शैडो वर्क के इन लाभों से न केवल हम खुद को बेहतर समझ पाते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम होते हैं। ये यात्रा न केवल हमें अंदर से सशक्त बनाती है, बल्कि हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति की दिशा में एक कदम और बढ़ाती है। शैडो वर्क एक गहरी और ट्रांसफॉर्मेटिव प्रक्रिया है जो हमें न केवल अपने डर, कमजोरियों और नकारात्मक पहलुओं से मुक्त करती है, बल्कि हमें अपनी पूरी क्षमता को पहचानने और उसे जीवन में लागू करने का अवसर भी देती है। जब हम अपनी शैडो को स्वीकार करते हैं और उससे काम करते हैं तो हम अपनी असली शक्ति को जगाते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। ये यात्रा न केवल व्यक्तिगत विकास और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ाती है, बल्कि हमें अपनी भावनाओं, विचारों और विश्वासों को समझने का एक नया तरीका देती है। शैडो वर्क से हमें आत्म स्वीकृति, मानसिक शांति और रिश्तों में गहरी समझ प्राप्त होती है, जो हमारे जीवन को और भी संपूर्ण बनाती है। आखिरकार शैडो वर्क का उद्देश्य यह नहीं है कि हम अपनी शैडो को दूर करें, बल्कि यह है कि हम उसे समझें, उसे गले लगाएं और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि जब हम अपनी गहरी छायाओं को स्वीकार करते हैं तो हम खुद को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। यही असली शक्ति है, द पावर टू एम्ब्रेस बोथ द लाइट एंड द डार्क विद इन अस। तो दोस्तों, आज की ये गहराई से भरी यात्रा यहीं तक थी। शैडो वर्क की इस सीरीज में हमने जाना कि कैसे हमारी अपनी ही छाया, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, असल में हमारी सबसे बड़ी टीचर बन सकती है। अगर आपने ये सुना, समझा और महसूस किया तो अब आप बस एक कदम दूर हैं उस सच्चाई से जो आप खुद से छुपाते रहे हो। इस सफर में दर्द भी था, स्वीकार भी, लेकिन यही तो जिंदगी है, अधूरी तब तक जब तक हम अपनी अधूरी परछाई को अपना न बना लें। और हाँ, अगर आपकी आत्मा को ये बातें छू गई हों तो याद रखना, यही है वो जगह जहां हम बिना मुखौटे के खुद से मिलते हैं। यही है अनस्पोकन रेल्म, जहां आवाजें कम हैं लेकिन सन्नाटे बोलते हैं।